दायक मनमोहक यहाँ का नज़ारा है। एक्चुअली हम जब प्रभात जी के पास रुकते हैं रात में, अक्सर यही रहना होता है, तो रात में जब सब कोई सो जाता है तब हम और प्रभात जी यहाँ पर आके बैठते हैं। काफी देर आके बैठते हैं, माता रानी के दरबार में बैठते हैं। बड़ी कृपा माता रानी की है, सौभाग्यशाली हैं कि आप माँ के मंदिर के इर्द गिर्द हैं। आज तीसरी बार मुझे इस मंदिर पे आके कुछ गाने का, मैया रानी को भजन सुनाने का मौका मिला है। आइए हम सभी मिलके मैया रानी से कहते हैं कि हे मेरी माँ, दया की आस में मैया, दया की आस में मैया, तेरे दरबार आए। दया की आस में मैया, तेरे दरबार आए। दया की आस में मैया, तेरे दरबार आए हैं, तेरे दरबार आए हैं। और बना लो दास मुझको भी, बना लो दास मुझको भी, बहुत लाचार आए। बना लो दास मुझको भी, बहुत लाचार आए हैं। सुना हूँ तुम गरीबों के सदा उद्धार करते हो। हे मेरी माँ, मैंने सुना है, मैं जब से जन्म लिया हूँ सुनते आया हूँ कि तुम गरीबों के सदा उद्धार करते हो। अगर मेरी अनुभूति पूछिए तो मेरा तो उद्धार मैया रानी ने किया है। आज मैं क्या था क्या हूँ, मात्र भजन के प्रभाव है कि नहीं मनोहर भैया? ये भजन का प्रभाव है। आज कहां से कहां भगवान ने मुझे पहुंचाया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जहां भी भजन हो, जहां सत्संग हो, एक बार जाके तो देखिए। अब रसगुल्ला रखा है और नींबू वाला जो बनता है उसको क्या कहते हैं इधर? रसगुल्ले जैसा ही दिखता है, जो बोतल में बंद करके साल भर के लिए रखते हैं, निमकी कहते हैं। क्या कहते हैं? निमकी ही कहते हैं। निमकी भी एक प्लेट में है, रसगुल्ला भी है। अब दूर से देखेगा कैसे पता चलेगा क्या है? जब तक खाएंगे नहीं। इसलिए जब तक सत्संग में जाएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि उद्धार होगा कि नहीं होगा, है ना? अभी भी देखिए आप लोग यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे लोग होंगे जो उधर जाके बीड़ी सिगरेट पी रहे होंगे। उनको क्या पता कि यहाँ बैठने का क्या असर होता है? चरस पी के ही जीवन गुजार देते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा अपने माँ से कि हे मेरी माँ, सुनो तुम गरीबों के सदा उद्धार करते हो। सुना हूँ तुम गरीबों के सदा उद्धार करते हो, सदा उद्धार करते हो। तो हाजिर हूँ गरीबों के, तो हाजिर हूँ गरीबों के स्वयं सरदार
सुन लो। हे मेरी माँ, अगर तुम दीन के दाता हो, बिंदु जी महाराज ने कहा कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, हे माँ कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आज जो सभी कोई यहाँ पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं मैया रानी की कृपा सबके ऊपर हुई होगी, तभी तो यहाँ पर बैठे हैं। वो कृपा करना छोड़ दें और आप यहाँ आना छोड़ देंगे तो कृपा करना कैसे संभव होगा। इसीलिए आइए मैया से कहते हैं कि हे मेरे माँ, अगर तुम दीन के दाता तो मेरी दीनता सुन लो, तो मेरी दीनता सुन लो। जगत के मोह में डूबा, जगत के मोह में डूबा, मैं एक गुनहगार आया हूँ। दया की आस में मैया तेरे दरबार आया हूँ। ये जो भजन है हमारे मित्र सच्चिदानंद भाई ने लिखा है। उन्होंने कहा था कि धीरज भाई आप इस भजन को गाइए, देखिए चमत्कार क्या होता है। एक ही भजन उन्होंने लिख के दिया है, इस भजन ने तो इतना चमत्कार कर दिया, किसी भी मंच में जाता हूँ ये भजन ना हो तो मंच ही नहीं होता है। कहना चाहूंगा कि है सच्चिदानंद की विनती प्रभु स्वीकार कर लेना। अर्जी माँ के चरणों में अर्जी देनी होती है, वो दरखास्त देना होता है ना, है ना, तभी जाके। अभी देखिए जो स्कूल है हमारे मास्टर साहब हैं यहाँ पर, कितना टाइट सरकार ने किया हुआ है, जब तक दरखास्त नहीं लिखा रहेगा सस्पेंड हो जाएगा टीचर। वो कितने बड़े हेडमास्टर हैं, उनके आगे दरखास्त नहीं देंगे तो कैसे पास होगी मंजूरी, है ना। तो कहना चाहूंगा अपने माँ से कि हे माँ, है सच्चिदानंद की विनती मेरी माँ स्वीकार कर लेना, मैया स्वीकार कर लेना। और सदा धीरज हो शरणागत। अर्जी क्या है? हे माँ मैं सदैव शरणागत रहूं। हे माँ मेरे अंदर कभी घमंड नहीं आए, चाहे मैं कितना भी बड़ा आदमी बनूं। आज मैं खानपुर आता हूँ, समस्तीपुर आता हूँ, यहाँ रहता हूँ, हो सकता है मैं और बड़ा आदमी बन जाऊं। उसके बाद मैं अगर पहचानना भूल गया, ये प्रभात जी है, ये माँ है, ये भाभी है, ये बहन है, तो सोचिए कि हमने जीवन नहीं जिया। हम मनुष्य नहीं है, हम जानवर से भी घिरे हुए हैं, क्योंकि एक जानवर भी जब नमक खाता है तो हाजिरी बजाता है, हम तो फिर भी आदमी हैं। इसीलिए जीवन में कभी घमंड नहीं आए, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो जाइए। आपके लिए जिन्होंने जो कुछ किया है उसको भूलना नहीं है। यही माँ से अर्जी करना चाहता हूँ, हे माँ है सच्चिदानंद की विनती मेरी माँ स्वीकार कर लेना, मेरी माँ स्वीकार कर लेना। तो सदा धीरज हो शरणागत, सदा धीरज
हो शरणागत मेरे सरकार आया, दया की आस में मैया तेरे दरबार आया। एक बार सभी कोई दोनों हाथ उठाइए, निवेदन है। देखिए, मैं आज कोई पेमेंट लेके नहीं आया हूं। मैं फ्री में आया हूं तो अकेला क्यों गाऊंगा? सब गाइए, है कि नहीं पंडित जी? जब पैसा लिया नहीं हो तो अकेला गाऊं क्यों? सब गाइए आप लोग, है कि नहीं? सब मिलके गाएंगे। खिचड़ी बना है कि पता नहीं खीर बना है, आज खाएंगे उसके बाद, है कि नहीं? आप लोग भी खा के जाइएगा विकास भाई। एक बार सभी को दोनों हाथ उठा, निवेदन है। और आज राम जी का जन्म हुआ है, थोड़ा ताकत होना चाहिए कि आज ऐसा लगे कि हम सनातनी हैं, हम राम के वंशज हैं, ऐसा लगे ताली के गड़गड़ाहट से, और राम जी का नाम लेना है। कैसे? सीताराम 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 सीताराम। तो देखिए, मैं हर एक मंच से कहता हूँ मास्टर साहब कि ऐसा तय है, मोहन भाई अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा। अभी जाना नहीं है। जितने श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, देवतागण बैठे हैं, आप सभी जय हो, प्रणाम करता हूं। तो आप सभी मानते हैं कि नहीं ये तय है कि आज हो या कल हो मेरा शरीर छूटेगा? तय है ना? और जब शरीर छूटेगा, जब हमने सनातन में जन्म लिया है, शरीर छूटेगा और चार कहार डोली पे लिटा के सजा के लेके चलेंगे, तो पीछे से हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे? राम नाम। डरना नहीं है, बोलना है मोहन भाई की तरह, राम नाम। एकदम कहते हैं राम नाम सत्य है, ऐसा नहीं बोलना है, एकदम जयकारे के साथ राम नाम। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो 2 घंटा लेट हुआ। बजरंग दल वाले भाई पूरा रोड पे कब्जा जमाए हुए थे। हमारे भाई ने, किसी ने कहा कि आज बजरंग वाले भाई कब्जा जमाए हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरा वहां जाना जितना जरूरी है उससे 1 करोड़ ज्यादा गुना इनका कब्जा जमाना जरूरी है। मैं नहीं जाऊंगा चलेगा, प्रभाजी गरिया लेके चलेगा, मैं सुन लूंगा, लेकिन मेरे नहीं जाने से, मेरे जाने से 1 करोड़ ज्यादा गुना ज्यादा है हमारे भाई का इस हिंदुस्तान के गलियों में, चौराहे पे कब्जा जमाना। मैंने कुछ गलत कहा हो तो ठीक, सही कहा हो तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। इसीलिए राम है तो हम हैं, हम हैं तो राम नहीं है। वो पहले भी थे, आज भी हैं, और जब जाएंगे तब भी रहेगा। इसका प्रमाण देखिए, जब शरीर छूटता है तो पीछे से लोग क्या कहते हैं, मुर्दा के कान में भी कि राम नाम। डरते क्यों हैं? राम नाम सबका यही तय है। तो राम नाम कहने में मुंह क्यों लटका के बैठे हैं आप लोग? मुंह क्यों फुला के बैठे हैं? हम भजन गा रहे हैं और हमारे बहुत सारे भाई माई सब कोई देख रहे हैं ऐसे। कैसे होगा? जय जय सिया राम। इसलिए दोनों हाथ उठाइए सभी कोई, और मीठी मीठी ताली के साथ बोलना है क्या? सीताराम 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 सीताराम